2002 के स्क्रीनिंग में आईआईटी ने एक प्रॉब्लम पूछा है जहां पर वो पूछता है कि two equal point charges are fixed at x is equal to minus a and x is equal to plus a on the x-axis. Another point charge capital Q is placed at the origin. The change in the electrical potential energy of capital Q when it is displaced by a small distance x along the x-axis is approximately proportional to। तो इस तरह के एक सवाल में आईआईटी ने पूछा है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, ये नहीं बोला है कि सिस्टम। तो क्यू वैसे तो यहाँ पर टोटल सिस्टम में 3 चार्ज है तो 3c2 के हिसाब से 3 टर्म बनते हैं, एक क्यू क्यू के वजह से, दूसरा क्यू क्यू की वजह से और तीसरा क्यू स्क्वायर की वजह से। लेकिन इसने बस पूछा है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग सिस्टम का लिखें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा इस क्यू चार्ज की वजह से, ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए। मैं इन दोनों की वजह से लिख रहा हूँ, ये दोनों भी सेम साइन के हैं तो उसमें मैं फिर से एक बार वही चीज़ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए। इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 2 टाइम्स के क्यू क्यू बाई ए। ये तो बहुत इजी है। लेकिन जब मैं इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहा हूँ तो हो क्या रहा है, मैंने इसको x थोड़ा पॉजिटिव x में डिस्प्लेस कर दिया। तो अब जो ये पॉइंट है, पहले ये दोनों दूरी की, ये ऑरिजिन था तो ये दूरी माइनस ए था, x इक्वल टू माइनस ए, तो ये डिस्टेंस a था। आपने इसको x फर्दर मोड मूव कर दिया तो ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी a प्लस एक्स, जैसा मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। सिमिलरली ऑरिजिन से ये वाली दूरी पहले a थी, x घटा दिया आपने, तो ये जो बची हुई दूरी है ये हो जाएगी a माइनस एक्स। तो नई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल Q अगर लिखना हो, इसकी सिर्फ इसकी नई पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, मैं वही लिख रहा हूँ। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल Q इज के क्यू क्यू बाई, अगर मैं इसकी वजह से लिखूँ तो ये दूरी तो a प्लस एक्स हो गई है, a प्लस एक्स प्लस के कैपिटल Q स्मॉल q बाई, ये दूरी a माइनस एक्स हो गई है, बाई a माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं फर्दर रीअरेंज करूं तो ये हमारा हो जाएगा k क्यू क्यू बाई, डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ये हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर जाकर के ऐड हुआ तो ये हो गया a प्लस एक्स, सॉरी a माइनस एक्स, और उधर जाके ये वाला ऐड हो गया a प्लस एक्स। तो ये बेसिक सी अरिथमेटिक है, कोई भी कर लेगा, लेकिन आईआईटी ये सब खूब करवाता है, एग्जामिनेशन में प्रेशर में एकदम गलत हो जाता है ये सब। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आई मुझे सॉल्व करके a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ए ऐड अप होकर के 2a हो गया। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरी आई 2 के क्यू क्यू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों का डेल यू मुझे निकालना है तो डेल यू को मैं लिख सकता हूँ यू फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं उसको आपको नए पेज में करके दिखाता हूँ कि डेल यू दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोग यहाँ से जस्ट दोनों ही डेटा कॉपी कर लेते हैं। यू फाइनल मुझे आया है 2 के क्यू क्यू ए बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया मुझे 2 के क्यू क्यू ए बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यू इनिशियल मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये 2 के क्यू क्यू ए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 2 के क्यू क्यू ए बाई ए। तो अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ तो मैं यहाँ पर इन दोनों को कॉमन ले सकता हूँ, 2 के क्यू क्यू को अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं a को भी अगर कॉमन ले लूँ तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि मैंने a को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर a नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। इस तरीके का जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये मेरा हो जाएगा 2 के क्यू क्यू ए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडअप करूँगा तो बहुत ईजी है, आप भी कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेसिक अरिथमेटिक करने के बाद हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी आ गई 2k क्यू ए, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटने के बाद ऊपर में बच गया मेरा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरा बचा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक बार प्रॉब्लम में देखोगे तो प्रॉब्लम में लिख रहा है कि व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक्स। स्मॉल डिस्टेंस एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर ए के कंपैरिजन में ए बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एक्स, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हो ए स्क्वायर के। अगर आप ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर पुट करोगे तो आपका यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी डेल यू इज इक्वल्स टू 2k क्यू ए एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर, और ये जो टर्म है अप्रॉक्सीमेटली ये भी ए स्क्वायर के बराबर है, तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4। इसको अगर आप फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2k क्यू बाई ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब आया हमारे काम का चीज, ये बोल रहे हैं कि दिस डेल यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से हमने ऑप्शन नंबर बी को सही कर दिया और हमें मिल गए 2 नंबर। तो थोड़ा सा अरिथमेटिक बड़ा हो सकता है, बट एनीवेज इट इज़ वेरी इजी, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 मार्क्स के लिए IIT ऐसे ही प्रॉब्लम्स पूछता है। थैंक यू वेरी मच।